मैं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ अलीगढ़ में, सस्मित न्यूरो केयर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, बेगम कॉलोनी में। आज वर्ल्ड ट्यूमर डे है, तो आज हम ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में बात करेंगे। ट्यूमर मतलब ब्रेन में किसी भी सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगे तो वो ट्यूमर है, उससे ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर दो तरह के होते हैं। एक प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर होते हैं जो ब्रेन में ही ओरिजिनेट होते हैं, और सेकेंडरी या मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो बॉडी में बनते तो कहीं और है और बाद में ब्रेन में मेटास्टाइज हो जाते हैं, ब्रेन में पहुंच जाते हैं। वो मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स हैं या किसी भी तरह से ट्यूमर्स को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स जो स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं और जिनके बहुत तेजी से फैलने की संभावना कम होती है। दूसरे होते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और ज्यादा हार्मफुल होते हैं, जिनमें प्रोग्नोसिस खराब होती है, रिजल्ट्स खराब होते हैं। ब्रेन में जो ट्यूमर्स हैं उनके कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, लेकिन फिर भी जो कारण बताए जाते हैं उनमें एक जो प्रोमिनेंट कारण है आयोनाइजिंग रेडिएशन है, उसकी वजह से, या जैसे किसी पेशेंट का पहले कभी रेडियोथेरेपी हुई है उसकी वजह से कैंसर वगैरह होने आने का चांसेस होता है। जो कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर्स हैं। ब्रेन ट्यूमर्स में जो उसका जो क्लासिफिकेशन है वो ब्रेन में सेल्स के ओरिजिन के अकॉर्डिंग है। कुछ होते हैं जैसे ग्लाइल ट्यूमर्स हैं, एस्ट्रोसाइटोमा है, ओलिगोडेंड्रोग्लाइमा है, ये ग्लाइल ट्यूमर्स हैं। मेनिंजियोमाज हैं, प्लस जो मेनिंजिस की सेल से डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा नर्व के ट्यूमर्स होते हैं, नर्व सेल ट्यूमर्स होते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों के ट्यूमर्स होते हैं जिनको डी नेट्स बोलते हैं। कुछ जैसे मेडुलोब्लास्टोमा है, प्लस बच्चों में ही एपेंडाइमोमा ट्यूमर्स होते हैं। ये ट्यूमर्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें ट्यूमर्स को हमारा अर्ली हमें डायग्नोज करना चाहिए। तो हमें पेशेंट्स के सिम्टम्स जो है, पेशेंट को जो सिम्टम आते हैं ट्यूमर होने पे, कुछ तो होते हैं जो रेज्ड आईसीपी की वजह से आएंगे। पेशेंट के ब्रेन में प्रेशर बढ़ेगा, रेज आईसीपी होगा तो पेशेंट को कॉमन सिम्टम्स होंगे, जैसे हेडेक होना, जी मितलाना, उल्टी आना, आंखों से दिखाई कम देने लगना। और कुछ होते हैं जो फोकल ट्यूमर की पोजीशन की वजह से सिम्टम्स आते हैं, दौरे पड़ने लगना या एक हाथ पैर में कमी आ जाना, सुनपन हो जाना, एफेजिया हो जाना, मुस्कुराते समय मुंह टेढ़ा हो जाना, ये फोकल सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट की डायग्नोसिस के लिए हमें ऐसे पेशेंट्स के लिए एक सीटी स्कैन हम एडवाइज करते हैं, और ज़्यादा स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए एक एमआरआई ब्रेन प्लेन प्लस कॉन्ट्रास्ट एडवाइज किया जाता है, जिसके आधार पे हम पेशेंट की डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ट्यूमर है, और ट्यूमर को थोड़ा बहुत क्लासिफाई भी कर सकते हैं किस ग्रेड का ट्यूमर है। इसके अलावा इससे आगे एक एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जिसमें अगर कोलिन पीक आ रही है, प्लस जो एनएनए मेटाबोलाइट होता है उसकी पीक कम हो रही है, इसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि ट्यूमर की मेलिग्नेंसी का ग्रेड क्या हो सकता है, वो लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस में जो प्री ऑप इन्वेस्टिगेशंस हैं उनमें हम पेशेंट का पेट स्कैन करा सकते हैं। पेट स्कैन से हम ये डिसाइड कर सकते हैं बॉडी में कहीं कोई और लीजन तो नहीं है, ट्यूमर को क्लासिफाई करने में इजी रहता है इससे जो है। और इसके अलावा जब जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हैं उसमें मेन तो सर्जरी होती है। सर्जरी में क्रिनोटमी करके ब्रेन के ट्यूमर को निकाला जाता है। उसके दो बेनिफिट हैं, एक तो इमीडिएट ब्रेन में से प्रेशर कम हो जाता है, दूसरा हमें टिश्यू डायग्नोसिस मिल जाती है। जो भी हम ट्यूमर निकालेंगे उसको जांच के लिए भेजते हैं, उसके आधार पे एक तो हमें टिश्यू डायग्नोसिस मिलेगी, हम क्लासीफाई भी कर पाएंगे, प्रोग्नोसिस भी बता पाएंगे हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पे, तो बीमारी जो ट्यूमर है वो किस टाइप का है, किस ग्रेड का मेलिग्नेंट है। सर्जरी के बाद पेशेंट को, ऐसे पेशेंट्स को यूजली एडजुवेंट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की भी जरूरत होती है। तो हमें रेडियोथेरेपी भी देनी होती है और कीमोथेरेपी भी देनी होती है। ज्यादातर कीमो रेडियोथेरेपी पोस्ट ऑप में दी जाती है। कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं या कुछ इस तरह की रेडियोथेरेपी भी है जो प्री ऑप मतलब विदाउट सर्जरी भी जिनको दी जाती है एमआरआई के बेसिस पे, डायग्नोसिस के बेसिस पे, छोटे ट्यूमर्स में, जैसे गामा नाइफ है, साइबर नाइफ है, ये सब टारगेटेड रेडियोथेरेपी होती है जो पेशेंट को दी जा सकती है। और
मेनली बचाव के लिए आजकल ऐसा भी सुनते हैं कि भाई आजकल ऐसा बहुत सारी चीजें हैं कि मोबाइल के यूज करने से, मोबाइल रेडिएशन से ट्यूमर होता है। हालांकि इसके बारे में कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं है, लेकिन तब भी हम यही एडवाइस करते हैं भाई या तो मोबाइल को कम यूज करें या एटलीस्ट कान से 5-6 सेंटीमीटर, सिर से 5-6 सेंटीमीटर दूर रख के फोन को यूज करें, या ईयरफोन के साथ यूज करें, या स्पीकर फोन पे लगा के यूज करें। ठीक है, नमस्कार।